हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, तारीफात के एतबार से असनाफ और हैअतों के सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं, बल्कि इसके साथ साथ में दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको क्लियर कर देते हैं। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके पास में है, सही जवाब जल्दी से आप मुझे बता देंगे। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी ऐसी नज्म जिसमें मुतअद्दिद बंद और हर बंद में मुतअद्दिद मिसरे हों उसे मुसम्मत कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, मुसद्दस किसे कहते हैं? ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों उसे मुसद्दस कहते हैं। मुसम्मन किसे कहते हैं? ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 8 मिसरे हों उसे मुसम्मन कहते हैं। मुहम्मस किसे कहते हैं? ऐसी नज्म जिसके हर बंद में 5-5 मिसरे हों उसे मुहम्मस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको जानना जरूरी है। अब आप सब मुझे बताएंगे मुसम्मत के लुग़वी माना क्या है। जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिएगा। मुसम्मत के लुग़वी माना क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, मोती पिरोना। मुसम्मत के लुग़वी माना क्या है? मोती पिरोना, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस रुझान के ज़ेरे असर तख्लीक किए जाने वाले अफसानों में कहानी, प्लाट और किरदार से इंहिराफ किया जाता है और आगाज, अंजाम और वहदत सलासा को भी जरूरी नहीं समझा जाता? किस रुझान के ज़ेरे से? जल्दी से आप मुझे जवाब बता दीजिएगा। पहला ऑप्शन आपके पास में जदीदियत है, दूसरा माबाद जदीदियत है, तीसरा रोमानियत है और चौथा तरक्की पसंदीदा। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जदीदियत। अब आप सभी से मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है, जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवा कौन है? जदीदियत के सबसे बड़े हामी और रूह रवा कौन सी शख्सियत है? तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, शमशुर रहमान फारूकी। क्या नाम बताया हमने? शमशुर रहमान फारूकी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दारुत तर्जुमा से वाबस्ता मुतरजमीन के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई हो चुकी होगी। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो बा जुमरा है ये दुरुस्त है, और इसी के साथ साथ में जो फोर्थ यानी दाल यानी चौथा जो ऑप्शन है, ये दोनों ही जो है मुतरजमीन के जो जुमरे हैं इनका ताल्लुक किससे है? दारुत तर्जुमा से है। इस बात को याद रखेंगे। पहले ऑप्शन में भी आप देख रहे होंगे मेरी शेर अफसोस, इनका नहीं है, और जो तीसरा है मीर रहमन, इनका ताल्लुक जो है दारुत तर्जुमा से नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। मुझे बताइएगा दारुत तर्जुमा का क़याम कब अमल में आया? दारुत तर्जुमा का क़याम कब अमल में आया? तो नोट कर लीजिएगा, सितंबर 1917 ईस्वी में। नोट कीजिएगा, सितंबर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। जल्दी से मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें अलिफ और बा यानी स्टार्टिंग के जो 2 जुमरे हैं ये दोनों ही क्या है? सही हैं, करेक्ट है। तो इनके बारे में हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे तीसरे जुमरे पे और चौथे जुमरे पे।
यहाँ पे देखिए दिया गया है कदम राव पदम राव, तो आप मुझे बताएंगे इसके मुरत्तिब कौन है। ऐसे गुलजार नसीम सेहरुल बयान के मुरत्तिब कौन है, इनके जवाब मुझे आप बताइएगा। इसी के साथ साथ में कुल्लियात मीरा जी के और दीवाने नुसरती के दीवाने ख्वाजा मीर दर्द के मुरत्तिब कौन है, इन सभी के मुरत्तिब के नाम जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा कदम राव पदम राव के मुरत्तिब हैं मसूद हुसैन खां। नोट कर लीजिएगा, मसूद हुसैन खां, मसूद हुसैन खां। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुलजार नसीम सेहरुल बयान। गुलजार नसीम जो है सेहरुल बयान जो है, और इसी के साथ साथ में दीवाने ख्वाजा मीर दर्द, इन तीनों के मुरत्तिब हैं रशीद हसन खां। नोट कर लीजिएगा, रशीद हसन खां। इन तीनों के मुरत्तिब कौन हैं? रशीद हसन खां। अब आप मुझे बताएंगे कुल्लियात मीरा जी जो है, कुल्लियात मीरा जी के मुरत्तिब कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा जमील जालबी। और दीवाने नुसरती के मुरत्तिब कौन है? जमील जालबी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में सने वफात के एतबार से 2 जुमरे दुरुस्त हैं। आप मुझे बताइएगा दुरुस्त जुमरा कौन कौन सा है, यानी दुरुस्त जुमरे की आपको निशानदही करनी है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और चौथा ये दुरुस्त है, और साथ साथ में फोर्थ ये भी दुरुस्त है। चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे दुरुस्त हैं। तो मौलवी अब्दुल हक के बारे में बात करते हैं। आपकी पैदाइश हुई है 1870 ईस्वी में और 1961 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मजनू गोरखपुरी। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश हुई है, नोट कीजिएगा, 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल। अब हमारे पास में है जमील जालबी। तो जमील जालबी की पैदाइश कब हुई है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। तो जमील जालबी की पैदाइश हुई है 1929 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 2019 ईस्वी में। तो देखिए वफात के एतबार से यानी 1961 हो गया, 88 हो गया और 2019 हो गया, तो ये जुमरा दोस्त से। चौथे की बात कर लेते हैं कलीमुद्दीन अहमद। तो कलीमुद्दीन अहमद की पैदाइश है 1908 ईस्वी में और इंतकाल हुआ है 1983 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं काजी अब्दुल वदूद के बारे में। तो नोट कीजिएगा, काजी अब्दुल वदूद की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1984 ईस्वी में। तो ये दोनों ही जुमरे क्या है, दुरुस्त है। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दर्ज झेल नाक़िदीन को उनके ज़माने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा। 4 जुमरे आपके पास में है, 4 तरतीबें आपके पास में है। तो आप मुझे बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो देखिएगा एग्जाम में आप बहुत अच्छा करेंगे। कई सारे सवालात को सॉल्व करने में ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी पहले मोहम्मद हुसैन आजाद, उसके बाद में हाली, उसके बाद में इमदाद इमाम असर, देन शिबली, मजनू और एहतशाम हुसैन। ये हमारा जो हो जाएगा दुरुस्त जुमरा हो जाएगा। कैसे सही होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में। तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं हाली के बारे में। तो हाली की पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में और 1914 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इमदाद इमाम असर के बारे में। तो इमदाद इमाम असर के बारे में नोट कीजिएगा, आप सब लिखेंगे। आपकी पैदाइश हुई है 1849 ईस्वी में। कब हुई है? 1849 में, और आपका इंतकाल हुआ है 1934 ईस्वी में। चलिए मुझे बता दीजिएगा शिबली के बारे में। तो अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश हुई है 1857 ईस्वी में और 1914 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मजनू के बारे में मैंने पीछे ही बताया था, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। 1904 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1988 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एहतशाम हुसैन के बारे में। तो एहतशाम हुसैन की पैदाइश हुई है 1912 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1972 ईस्वी में। तो इस लिहाज से हमारा जुमरा कौन सा सही हो जाएगा, माजी से हाल की तरफ बढ़ने के एतबार से 1830 है, 1837 है, 1849 इधर है, 1857 है, 1904 है, 1912 है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुसन्निफीन के एतबार से जाए वफात के सही जोड़ की निशानदही कीजिएगा। पहला ऑप्शन देखें, शौकत सिद्दीकी के सामने है झरिया धनबाद, सुहेल अजीमाबादी के सामने कराची है, गयास अहमद गद्दी के सामने इलाहाबाद है, इकबाल मजीद के सामने भोपाल है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इकबाल मजीद का इंतकाल हुआ है भोपाल में। अब इनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। आप मुझे बताएंगे शौकत सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है, सुहेल अजीमाबादी के बारे में बताइएगा, गयास अहमद गद्दी के बारे में बताएंगे और इकबाल मजीद के बारे में सब लोग मुझे बताइएगा। तो नोट कीजिएगा, शौकत सिद्दीकी की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। कहाँ इंतकाल हुआ है? कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सुहेल अजीमाबादी। 1911 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है, लेकिन तदफीन अमल में आई है पटना में। तो सुहेल अजीमाबादी यानी इलाहाबाद। अब हम बात करते हैं गयास अहमद गद्दी के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1928 इसमें झरिया धनबाद जो कि झारखंड में है, और आपका इंतकाल हुआ है 1986 ईस्वी में। कहाँ पे? झरिया धनबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो गयास अहमद गद्दी यानी झरिया धनबाद। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इकबाल मजीद के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है 1934 ईस्वी में मुरादाबाद में, और आपका इंतकाल हुआ है 2019 ईस्वी में भोपाल में। आई होप अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफसानी मजमुआ अलाव में किस अदीब का लिखा हुआ तारीफी नोट शामिल है? पहला ऑप्शन आपके पास में अली अब्बास हुसैनी है, दूसरा कृष्णचंद्र है, तीसरा कलीमुद्दीन अहमद है, चौथा आल अहमद सुरूर है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कृष्णचंद्र ने लिखा है। अलाव जो है ये अफसानी मजमुआ किसका है? सुहेल अजीमाबादी का है। आप सब मुझे बताएंगे अलाव जो अफसानी मजमुआ है इसका सन क्या, यानी कब लिखा गया है। ये अफसानी मजमुआ शाये हुआ है 1940 ईस्वी में, याद रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे इस अफसानी मजमू में कुल कितने अफसाने हैं? कुल कितने अफसाने हैं? तो नोट कर लेंगे, इसमें 16 अफसाने हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़मानी एतबार से अफसानी मजमू की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 जुमरे आपके पास में हैं, 4 तरतीबें आपके पास में हैं। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी एक लड़की, बाबा लोग, रोशनी की रफ्तार, तमाशागर। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा कि एक लड़की जो है ये किसका अफसानी मजमुआ है। तो नोट करेंगे एक लड़की ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमुआ है। बाबा लोग, तो बाबा लोग किसका अफसानी मजमुआ है, इसे भी नोट करेंगे, गयास अहमद गद्दी का। रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल हैदर का। तमाशा घर नोट कर लीजिएगा इकबाल मजीद का। अब ये अफसानी मजमुए लिखे कब गए हैं इनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। एक लड़की का जो सन है वो 1942 ईस्वी है, आप नोट कर लीजिएगा। इतने सारे फैक्ट एक साथ में आपको मिलना मुश्किल होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बाबा लोग जो है 1969 आप लिखेंगे, 1969। रोशनी की रफ्तार 1982, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तमाशा घर 2003 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुर्रतुल हैदर का दाखिले निसाब नॉवेल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम किया हुआ है? पहला ऑप्शन आपके पास में 5 है, दूसरा 3 है, तीसरा 4 है और चौथा 7 है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप सब मुझे बता दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी 4 अदवार में तकसीम किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आग के दरिया, यानी इसकी इशाअत कब अमल में आई, ये नॉवेल पहली बार किस सन में शाये हुआ। उसके बाद आप मुझे बताएंगे कुर्रतुल हैदर की पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है, जाए विलादत और जाए वफात के साथ में। तो नोट कर लीजिएगा कुर्रतुल हैदर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1927 ईस्वी में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है।
ایک क्वेश्चन का जवाब और भी आप मुझे देंगे, कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नॉवल का नाम क्या है? कुर्रतुल ऐन हैदर के पहले नॉवल का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, मेरे भी सनम खाने। क्या नाम है? मेरे भी सनम खाने। ये आपका पहला नॉवल है। आग का दरिया की इशाअत कब अमल में आई थी? 1959 1959 ईस्वी में। आई होप सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वफात के एतबार से झेल के नॉवल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी नॉवल निगारों को लगभग एक साथ में कवर कर दिया गया है सिर्फ इस एक क्वेश्चन में। तो सभी को तरतीब को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं जिस भी शख्सियत के बारे में बात करूं उसकी सने पैदाइश भी बताऊं और सने वफात भी आपको बताता चलूं। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, मार्क कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी रतन नासिर शाह, उसके बाद में नजीर अहमद, उसके बाद में अब्दुल हलीम शरर, उसके बाद में रुस्वा, उसके बाद में प्रेमचंद और उसके बाद में असमत। तो वफात के एतबार से चूंकि पूछा गया है तो एक एक करके हम सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो रतन नाज सरशार की पैदाइश कब हुई है? नोट कीजिएगा, रतन नाज सरशार की पैदाइश हुई है 1847 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये बात हो गई रतन नाज सरशार के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नज़ीर के बारे में। तो नज़ीर की पैदाइश नोट कीजिएगा, 1830 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। ये बात हो गई नज़ीर के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अब्दुल हलीम शरर के बारे में। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, शरर की पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में और 1926 में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं रुस्वा के बारे में। मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा की पैदाइश हुई है 1858 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1931 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1936 में। अब हम बात करते हैं इस्मत, आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में और आपका इंतकाल कब हुआ है, इसे भी नोट कीजिएगा, 1991 ईस्वी में। आई होप अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इनको ज़रूर सुनिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए, लिखिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। अब आपके इतना समय नहीं कि आप स्टडी करें, चीज़ों को समझें, बस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कॉमर्शियल स्टेज की सबसे बड़ी दरियाफ्त आगाश काश्मीरी थे, जिनके ड्रामे मुद्दत तक हलचल मचाते रहे, किस नाक़िद की राय है? पहला ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन है, दूसरा मोहम्मद हसन है, तीसरा कलीमुद्दीन अहमद है और चौथा आल अहमद सुरूर है। तो आप सब मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी मोहम्मद हसन की ये राय है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में ड्रामा निगारों को ज़मानी एतबार से कैसे लिखा जाएगा? अब देखेंगे जितने भी ड्रामा निगार हैं सबको एक साथ में इसमें कवर कर दिया गया। अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ समझ लें तो यूजीसी नेट के निसाब में जितने भी ड्रामा निगार हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी पहले अमानत, उसके बाद में आगा हश्र, इम्तियाज अली, हबीब तनवीर और मोहम्मद हसन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमानत लखनवी के बारे में। तो अमानत लखनवी की पैदाइश हुई है 1815 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1858 ईस्वी में। लेकिन कई जगह आपको 59 भी मिलता है, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन में दिया गया था 1858 ही था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगाश काश्मीरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। आगाश काश्मीरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप जरूर ध्यान रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई है 1879 में, बनारस में आपकी पैदाइश हुई है और 1935 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज के बारे में कई बार हमने आपको बताया भी है। 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई है और 1970 ईस्वी में कातिलाना हमले की वजह से आपकी मौत हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं हबीब तनवीर के बारे में।
तो नोट करेंगे, सब लोग लिखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हबीब तनवीर की पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में और 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हसन। तो मोहम्मद हसन की पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आई थिंक अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इश्क में बदनामी जू खाने में नमक, जू देवे में झुमक, जू महबूब में ठुमक, ये इबारत किस दास्तान से माखूज है? पहला ऑप्शन है बागो बहार, दूसरा फसाने अजायब, तीसरा रानी केत की कहानी, चौथा सबरस। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, सब लोग आंसर कर दीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी सबरस। सबरस जो है मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान, इस बात को ध्यान में रखना होगा। दो क्वेश्चन आप सब, सबरस कब लिखी गई और किसकी फरमाइश पर लिखी गई? सबरस कब लिखी गई, किस सन में लिखी गई और किसकी फरमाइश पर? तो सबरस लिखी गई है 1635 ईस्वी में और किसकी फरमाइश पर? नाम लिख लेंगे अब्दुल्ला कुतुब शाह। क्या नाम बताया हमने? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। वाकई ये हक मिर्जा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता। दबीर के मरसिये के कुछ बंद पढ़कर ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन आपके पास में गालिब है, दूसरा शिबली है, तीसरा नासिख है, चौथा हाली है। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी गालिब। मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में और आपका इंतकाल हुआ है 1869 ईस्वी में दिल्ली में। चलिए यहाँ पे एक चीज और हम क्लियर कर लेते हैं, दबीर की पैदाइश कब हुई है? तो दबीर की पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में दिल्ली में और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफजल पानीपती की मसनवी को किसने अपने तज़किरे में बुकेट कहानी का नाम दिया है? पहला ऑप्शन आपके पास है मीर तकी मीर है, दूसरा मीर हसन है, तीसरा मिर्जा अली लुत्फ है, चौथा मुसहफी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, सब लोग आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी मीर हसन। मीर हसन बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी मसनवी का नाम क्या है? सेहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में सौदा के असातिज़ा के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिएगा। चारों ही जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें पहला जुमरा ये भी दुरुस्त है और ये दूसरा है ये भी दुरुस्त है। तो स्टार्टिंग के दोनों ही जुमरे दुरुस्त हैं, इस बात को जहन में आप रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सौदा के बारे में। तो मुझे आप बताएंगे सौदा की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में। दिल्ली में पैदाइश हुई है और लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, इस बात को जहन में आप रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मध्य देश की जुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेडसिन, दूसरा है गिलक्रिस्ट, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा है आई ए रिचर्ड्स। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी जॉर्ज ग्रेडसिन। मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं, याद रखिएगा कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिज भाषा। तो ये 5 बोलियां हैं जिन्हें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन आबलों से पांव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ राह को पुरखार देखकर, ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन आपके पास में फिराक है, दूसरा गालिब है, तीसरा मोमिन है, चौथा मीर तकी मीर है। तो आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी गालिब। अब आप मुझे बताएंगे गालिब के पहले खुतूत के मजमूए का नाम क्या है और साथ ही साथ में दूसरे खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। तो गालिब के पहले खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, नोट कर लीजिएगा, ऊदे हिंदी। और गालिब के दूसरे खुतूत के मजमूए का नाम क्या है, उर्दूए मुअल्ला। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है, ये किसका ख्याल है? पहला ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, दूसरा है मालिक राम, तीसरा आलम मसरूर है और चौथा एहतशाम हुसैन है।
तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा पहला, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई है? 7 इंतकाल। तो आपकी पैदाइश हुई 1877 ईस्वी में सियालकोट में, और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू में शामिल है बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। तो ये थे आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई थिंक सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सभी आपके एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर मदद करेंगे। तो आज की इस क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा। इस क्लास के लिए बहुत ही एफर्ट आप सबके लिए हम करते हैं। तो आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर ये एफर्ट हमारी आपके एग्जाम के लिए ज़रा से भी आपको लगती है हेल्पफुल साबित हो रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन तक हमारी रीच नहीं हो पाई है, जो इस तरह के क्लासेस के मुंतज़िर होते हैं, जिन प्रैक्टिस हो जाए, पूरी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएं, तो उन तक इस क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। चैनल के लिंक को वहाँ तक आप भेज सकते हैं, ताकि वो सब भी इस तरह के क्लासेस से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।